हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं मांडव के एक ऐसा क्षेत्र जहां सांधेला तालाब कहते हैं इसको। बाउसी बताएंगे हमें। बाउसी बताइए, इस गेहूं के बारे में बताइए। ये गेहूं राजू भाई काले गेहूं हैं और काले गेहूं की अपने इस क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा में लगभग 2 सालों से खेती चालू हुई है। मैंने प्रथम तो 2 साल पहले खेती की थी, परंतु इतनी उपज मेरे को नहीं मिल पाई थी। इस साल मैंने ये लक्ष्य वहां से पकड़ा कि मैं 3 क्विंटल गेहूं मेरे भंडारे के लिए, जो हम नवरात्रि में भंडारा करते हैं, हमारे पास गेहूं थे नहीं। हम रनौली में गेहूं लेने गए। रनौली में 3200 रुपये क्विंटल के भाव से 3 क्विंटल गेहूं लाए। 3 क्विंटल 70 किलो के लगभग। उसमें से 70 किलो कचरा निकल गया। उस दिन हमको ये लक्ष्य ले लिया हमने कि हमें इस साल कम से कम 150 से 150 बोरी गेहूं कमाने हैं। 1 महीना मेहनत करके इस पूरे तालाब के क्षेत्र में जो बबूल थे वो निकाले। 1 महीना मशीन चलाई। उसके बाद काले गेहूं का बीज लाए। बीज ला के हमने बोया। उसकी मेहनत आज आपको ये दिख रही है। काले गेहूं से क्या क्या फायदा होता है? काले गेहूं से शुगर, आपकी और भी जितनी भी डायबिटीज, ये सब बीमारियां कवर करता है। बीपी कवर करता है। इसके नियमित उपचार से ये फायदे होते हैं। प्लस दूसरी इसमें विशेषता ये है कि इस पूरे गेहूं में ये जो भी तालाब में दिख रहे हैं, छटांग भी यूरिया, डीएपी नहीं है या अन्य कोई खाद का उपयोग नहीं है। ये 10 साल से जमीन पड़ी हुई थी, बबूल निकाल के उसके बाद हमने ये बोया है। इसलिए ये बिना खाद का गेहूं है। इसमें छटांग भी खाद राजू भाई नहीं है। कोई चाहे, किसी को चाहिए तो बुक करवा सकता है और यहाँ से ले सकता है। आगे करीब हम आपको फिर लेके चलेंगे एकता समाचार के माध्यम से। काला गेहूं, ये काला गेहूं की सिस्टम बताइए। ये सरपंच साहब हमें बता रहे हैं काला गेहूं। ये आपके सामने पेश है काला गेहूं। बीज कच्चे। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके उपजाऊ खेत हो, उसमें जो है काले गेहूं रोपे। काले गेहूं का बीज डालिए। सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे आप ये काले बीज? काले गेहूं सर, ये हमारे उप सरपंच साहब त्रिभुवन सिंह जी चौहान ने किए हैं। पूरे तालाब में बबूल निकाल के बहुत दवाई के लिए भी तत्पर है। ये गेहूं बहुत अच्छे है। कितने बीघा जमीन पे बोए साहब आपने ये लगभग मानो ना 7 से 8 बीघा तो यहाँ होगी और 2 बीघा ऊपर मेरे निजी हैं, उसमें मैंने बोई है। लगभग 10 से 12 बीघा में बोई है। 150 से 200 बोरी गेहूं की अपेक्षा मेरे को है। अब अन्न माता अन्नपूर्णा कितना देती है वो उस पर निर्भर है। बहुत बढ़िया, बहुत किसी में भी एक छटांग खाद नहीं है। खाद नहीं है नहीं। देसी खाद के अलावा देसी भी हमने डाला नहीं है। जो 10 साल का इसमें जो आया हुआ था। ये जो उपजाऊ जो गेहूं है, ये किसी भी खेतों में बो सकते हैं। कोई भी सामान्य खेती, जैसे अपने सामान्य गेहूं होते हैं उसी तरीके से आप कर सकते हैं। प्रथम 2 साल पहले मैं एमपी से बीज लाया था, 80 रुपये किलो लाया था। और उसके बाद तो इस साल तो मेरे गांव में एक पाटीदार जी ने किए थे, उनसे ही लिए थे मैंने। आपने कितने साल की मेहनत से बंजर भूमि जो थी उसको उपजाऊ बनाई? ये मेहनत राजू भाई मेरी है। मेरे पिताजी का एक सपना था कि 94 में मेरे पिताजी की डेथ होगी, 96 में रिटायरमेंट होना था इनका। उनका एक सपना था कि 4 ट्रैक्टर लाएंगे और अपन खेती करेंगे। उस सपने को पूरा करने के लिए मैं आप मानो 2002 से रेगुलर लगा हुआ उस खेती के पीछे। तो मेरे को लगभग इस साल लगा है कि मुझे खेती में सफलता मिली है। इससे पूर्व 2010 पे मैंने 150 बोरी गेहूं लिए थे। उस समय मैंने मेहनत की थी, उसके बाद वापस नहीं कर पाया था। इस साल मैंने वापस मेहनत की है तो 150 से 200 बोरी गेहूं मेरे जरूर मिलेंगे। हमारे वागड़ क्षेत्र के भाई बहन जो है वो पलायन कर रहे हैं। अभी कोई अहमदाबाद जा रहा है, कोई इंदौर जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है। और जिनके पास ऐसी भूमि है तो इनको क्या पास राजू भाई भूमि है, ऐसे कृषकों को अगर भूमि और पानी की सुविधा उपलब्ध है, और मेरा जहाँ तक मानना है कि डूंगरपुर जिले में अपने इस सागवाड़ा परिक्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है और कोई व्यवसाय ऐसा नहीं है खेती जैसा कि जिसमें आप जैसे 10 किलो गेहूं आप बोते हो तो 1 बोरी अच्छी अगर उसकी पैरवी हो जाए तो 1 बोरी गेहूं 4 महीने में आपको रिटर्न मिलते हैं। तो ऐसा खेती के अलावा ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है कि जिसमें आपको 10 गुना लागत वापस मिले। तो मैं समस्त किसान भाइयों से, वागड़वासियों से निवेदन करना चाहूँगा
कि अपनी बंजर खेती को उपजाऊ बनाए और उसमें खेती करके अन्य जो भी फसलें हैं उनका करके उसके लिए परकोटा करना अनिवार्य है। वर्तमान में मैंने इस साल जो किया उससे मुझे अनुभव हुआ कि अगर खेतों का परकोटा हो तो अपन और भी ज़्यादा कुछ कमाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद सर।